हेलो दोस्तों, आज हम ALP CVT1 2024 25 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का 10 डिफिकल्ट सवाल का सलूशन करवा रहे हैं। पहला सवाल देखिए। ये सवाल RRB ALP CVT1 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल क्या कह रहा है? एक 3 अंक की संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक 2:3:4 के अनुपात में है। इस संख्या का और इसे उलटने पर प्राप्त संख्या का योग 1332 है। तो 3 अंक की संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ऐसा पूछा है। सवाल क्या करा कि एक संख्या है जो 3 अंक का संख्या है, उसके इकाई का अंक, दहाई का अंक और सैकड़ा का अंक का रेशियो 2:3:4 दिया हुआ। तो सवाल क्या दिया हुआ है कि संख्या और संख्या के अंकों को उलटने के बाद प्राप्त संख्या का योग 1332 दिया हुआ। तो इसका अंतर क्या होगा ना, सवाल पूछा था। तो इसका अंतर क्या होगा? तो जब भी सवाल में 3 संख्या के उलटने पर प्राप्त संख्या का अंतर पूछे तो हमेशा वह 11 और 9 का मल्टीपल होता है। क्या होता है कि जब भी 3 अंक की संख्या के उलटने पर प्राप्त संख्या के अंतर जब पूछे तो हमेशा 11 और 9 का मल्टीपल होता है। तो ऑप्शन देखिए कौन 11 और 9 का मल्टीपल है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। तो 6 3 9, ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं? 3 3 6 2 8, दूसरा 9 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। नहीं, 9 का मल्टीपल नहीं है। तीसरा आप देखते हैं तो 9 का मल्टीपल है 4 4 8, ये भी 9 का मल्टीपल है। और फिर उसके बाद क्या कि 11 का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। तो 5 4 9 9 जी, 11 का मल्टीपल है। 4 4 8, 11 का मल्टीपल नहीं है। मतलब हमको आंसर या तो ए होगा या तो सी होगा। सवाल क्या है कि जब भी सवाल में मतलब आंसर जब भी होगा तो या तो ए होगा या तो सी होगा। मतलब 11 और 9 का मल्टीपल अवश्य होना चाहिए। कैसे सवाल देखिए। सवाल करके जिसमें 3 अंक की संख्या है तो संख्या क्या होगा? संख्या होगा क्या चाहिए? 100x और प्लस 10y और प्लस z। इन्हें 3 अंक की संख्या होगा। इस संख्या को अगर हम उलट देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 100z प्लस 10y और प्लस x, इन्हें संख्या प्राप्त होगा। ये 3 अंक की संख्या है। इसको जब हम पलटेंगे तो बीच वाली जो संख्या 10 हुआ ये कांस्टेंट होता है। मतलब इकाई और सैकड़ा सिर्फ बदलता है। तो इस 3 अंक की संख्या, अब इसका हम अंतर अगर करते हैं, इसको हम जब घटाते हैं तो घटाने के बाद क्या प्राप्त होगा? 99 इसमें कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो x माइनस जेड आ जाएगा कि नहीं? ये 3 अंक की संख्या है। इसको जब हम उलट देंगे तो इसको जब घटावेंगे तो क्या होगा? 99 इंटू एक्स माइनस जेड आएगा कि नहीं? मतलब जो संख्या जो होगा वो हमेशा 99 तो 11 गुना 9 का मल्टीपल होगा। तो जब भी सवाल इस तरह के आवे तो 11 और 9 का हमेशा मल्टीपल चेक कर लीजिए। और एक्स माइनस जेड का हुआ इकाई और सैकड़ा का अंतर भी चेक कर सकते हैं। जिसमें इकाई और सैकड़ा का 2 और 4, तो 2 और 4 का मल्टीपल क्या होगा? 2 2 और 4 का अंतर क्या होगा? 2, तो 2 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों 2 का मल्टीपल है। ये हो गया ऑप्शन छाटने का तरीका। इसका बेसिक क्या है तो बेसिक देख लीजिए। एक्चुअली सवाल क्या कह रहा है, ये तो हो गया ऑप्शन छाटने का कि जब भी सवाल में 3 अंक की संख्या रहे और उसको उल्टा करके उसका अंतर पूछे तो हमेशा 99 इंटू एक्स माइनस जेड होता है। 99 तो 11 गुना 9, 11 और 9 का मल्टीपल चेक कर लीजिएगा। उसके साथ साथ एक्स माइनस जेड का मल्टीपल भी। एक्स और जेड का हो गया इकाई और सैकड़ा का अंतर। अब इसका बेसिक क्या है इसको सवाल देख लीजिए। इसको अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा?
जिसमें सवाल क्या कह रहा है कि मतलब 3 अंक एक संख्या जो 3 अंक का संख्या है उसके इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़ा का अंक रेशो दिया हुआ है। तो संख्या क्या होगा, इकाई का अंक क्या है 2, इकाई का अंक 2 है और दहाई का अंक क्या है 3 है और सैकड़ा क्या है 4। तो संख्या क्या होगा 432 होगा कि नहीं संख्या। इकाई का अंक 2, दहाई का अंक 3 और सैकड़ा 4। तो संख्या होगा, इस संख्या को हम उलट देते हैं तो उलटेंगे तो क्या होगा 2 3 4। जब संख्या को उलटते हैं तो इकाई और सैकड़ा राशि बदलता है, बीच वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब इसका योग कितना है 6 6 6 और इसी का मान कितना दिया हुआ है 332 दिया है कि नहीं। संख्या क्या कर रहा है कि संख्या 432 है, इसको जब हम उलटते हैं तो 234 आता है। तो इसका सम कितना होगा 666। इसी का मान कितना दिया हुआ 332 कितना गुना 2 गुना है कि नहीं। तो सवाल पूछ क्या रहा है कि इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर क्या है, दोनों को घटा देते हैं। 432 में से 234 घटा दें कितना होगा 8 4 12 9, 8 4 12 होगा 9 3 12 198 है कि नहीं। मतलब दो संख्या का अंतर 198, तो ये भी 2 गुना होगा कि नहीं। तो 2 गुना होगा तो कितना होगा 8 दूनी के 16, 19 दूनी के 38, 39। मतलब ये दोनों संख्या का अंतर 396 हो गया कि नहीं। ये ऑप्शन से पूछ रहा था, कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे 3 अंक की संख्या दिया हुआ उसका जो रेशो दिया हो तो यहाँ से 432 संख्या आ गया कि नहीं। इसको जब हम उलट दिए तो 234 संख्या आ गया। तो ये दोनों का सम 636 है, तो इसी का मान 332 दिया हुआ 2 गुना। तो पूछ रहा कि दोनों का अंतर क्या होगा। तो इन दोनों का अंतर का अंदर 198, तो ये भी तो 2 गुना होगा। सवाल में क्या हुआ कि सम हमको 332 दिया हुआ, तो इसका अंतर क्या होगा। तो अंतर भी कर दिए, ये हमसे पूछ रहा था। दूसरा सवाल देखिए, ये सवाल भी RRB LP CVT 1 25 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 का ही पूछा सवाल है। ये सवाल क्या कर रहा है 1.5 मीटर गुने 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप के माध्यम से 200 मीटर गुने 150 मीटर आयाम वाली एक टंकी में 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से पानी भरा जाता है। कितने समय में पानी के स्तर में 2 मीटर की वृद्धि होगी। ने सवाल पूछा। सवाल क्या करा कि एक टंकी है, एक आयताकार टंकी है, उसको एक पाइप के माध्यम से पानी भरा जाता है। तो सवाल पूछ करा कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। यानी सवाल पूछ रहा, सवाल करा कि एक पाइप एक टंकी को भर रहा है, तो पाइप टंकी को कितने समय में भर देगा। इसने सवाल करा। जब इस तरह के सवाल रहे तो सीधे वॉल्यूम इक्वल कर देना, मतलब जो टंकी का जो आयतन है से और जो पाइप का जो आयतन होगा से इन दोनों को इक्वल कर देना। तो पाइप का आयतन क्या होगा कि क्रॉस सेक्शन एरिया गुना स्पीड। जैसे में जो पाइप है वो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो पाइप क्या है एक आयताकार पार्ट है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा लंबाई को चौड़ाई। एक पाइप है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा 1.5 गुने 1.25। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा कि नहीं, इसको हम स्पीड से गुना कर देते हैं 20 के, तो इसका होगा वॉल्यूम निकल गया कि नहीं। क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर स्पीड से गुना करते हैं तो सीधे पाइप का क्या होगा वॉल्यूम निकल जाता है। तो इतना हो गया। लेकिन जो सवाल पूछा मिनट में पूछ रहा, तो इसको मिनट में बता देते हैं 5/18 से क्या देगा मीटर पर सेकंड में आ गया कि नहीं। तो मतलब पाइप जो है जो एक सेकंड में इतना पानी भरता है, तो मान लेते हैं कि 30 सेकंड में वह टंकी को भर दिया होगा, तो 30 सेकंड कितना पानी फेंका होगा इतना। ये दोनों क्या करते हैं इक्वल करते हैं टंकी का आयतन के। तो टंकी का आयतन क्या होगा
200 गुने 150 और गुने 2। आयतन क्या होता है, एल बी एच, तीन को गुना कर दिए। मैंने क्या बताया कि जब भी एक पाइप किसी टंकी को भर रहा हो तो वहां पर सीधे वॉल्यूम इक्वल कर देना, मतलब टंकी का जो आयतन है जो पाइप के आयतन के बराबर कर देना। तो हमने क्या निकाला कि, कि पाइप 1 घंटा में कितना पानी भरता है। तो कितना पानी भरेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया गुना स्पीड, गुना कर दिए और मान तक 30 सेकंड पर टंकी को भर देता हूँ। तो निकल के 3 निकला कुछ, ताकि यहाँ पर मिनट में पूछा है इसलिए हमको मीटर पर सेकंड में निकाल दिए। तो मीटर पर सेकंड, तो इसको सोल्व कीजिए, क्या होगा, ये जब पॉइंट यहाँ पर हटेगा तो क्या हो जाएगा 1000। ये जब इधर से पॉइंट है तो 1000 होगा कि नहीं। अब काटिए 15 से 100 कट गया कि नहीं। और यहाँ पे क्या होगा 25 25 150 से और 25 60 है 200। अब क्या होगा 25 चौके 100 40 हो गया कि नहीं। तो टाइम कितना हो गया 18 गुने 8 गुने 40। इस टाइम होगा कि, लेकिन इस सेकंड में निकला, लेकिन हमसे मिनट में पूछ रहा, तो मिनट में निकालना क्या होगा 60 से डिवाइड करते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 36 18 4 12 96 आ गया कि नहीं। तो ये आपसे पूछ रहा था कि कितने समय में भर देगा। जब भी सवाल में इस टाइप के सवाल आवे कि कोई पाइप किसी टंकी को भरता है तो वहां पर सीधे वॉल्यूम इक्वल कर देना, मतलब जो टंकी का जो आयतन होगा वही तुम्हारा पाइप के आयतन के बराबर होगा। और पाइप का आयतन क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया गुना स्पीड, याद रखना। तीसरा सवाल देखिए, ये सवाल भी RRB LP CBT 1 25 नवंबर शिफ्ट 1 का ही पूछा सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है कि ए अकेले एक काम को 6 दिन में और बी अकेले उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने इस काम को 3200 रुपये पूरा करने का सोचा और सी की सहायता से उन्होंने इस काम को 3 दिनों में पूरा किया, तो सी को कितना भुगतान करना होगा। सवाल पूछा, सवाल क्या करा कि ए और बी मिल के, सवाल क्या कहा कि 3200 रुपये में पूरा काम का ठेका लिया, तो उसमें पूछ रहा है क्या कि सी को कितना भुगतान करना होगा। ये सवाल पूछ रहा, सवाल क्या कर रहा कि ए किसी काम को 6 दिन में पूरा करता है और बी किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, और तीनों मिल के ए बी और सी, ये तीनों मिल के किसी काम को 3 दिन में पूरा करता है। तो पर यहाँ से निकालते कि टोटल काम कितना है, तो इसका एलसीएम, ए पूरा काम को 6 दिन में करता है, बी 8 दिन में, और तीनों मिल के 3 दिन में काम पूरा करता है। तो पर निकाल के टोटल काम कितना होगा, तो इस सबका एलसीएम 24, मतलब टोटल काम 24 है। तो ए 6 दिन में काम पूरा करता है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा 4। बी पूरा काम 8 दिन में करता है, तो किस एफिशिएंसी काम करता होगा 3 के एफिशिएंसी से। और ए बी सी तीनों मिलकर पूरा काम 3 दिन में करता है, तो इसका क्षमता कितना होगा 8। तो ए और बी मिलकर इसका क्षमता 7 आ रहा है, और ए बी सी तीनों मिल के एफिशिएंसी 8 आ रहा है, तो सी का एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा कि नहीं, सी का एफिशिएंसी। लेकिन सवाल पूछ क्या रहा कि सी को कितना रुपया मिलेगा। तो कोई भी व्यक्ति को रुपया उसके एफिशिएंसी के थ्रू मिलता है, मतलब कोई व्यक्ति कितना काम करता है उसके अनुसार उसको पैसा मिलता है। मतलब जो व्यक्ति कम काम करेगा उसको कम पैसा मिलेगा, जो व्यक्ति ज्यादा काम करे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब हमको अगर सी को कितना रुपया मिला, इसको निकालने का पर निकाल सी ने कितना भाग काम किया होगा, ताकि सी ने मतलब कोई भी पैसा मिलता है किसके अनुसार, उसके इफिशियंसी के थ्रू, मतलब जो व्यक्ति जैसा काम करे उसके अनुसार पैसा मिलता है। तो हमको निकालना है कि सी ने कितना भाग काम किया होगा। तो इफिशियंसी, सी का इफिशियंसी कितना है 1 है, और सभी मिला के इफिशियंसी कितना 8 है,
मतलब सी ने टोटल 1/8 भाग काम किया है कि नहीं। मतलब टोटल काम के लिए उसको 32 रुपये पैसा मिलता था। टोटल काम के लिए उसको 32 पैसा मिलता था, लेकिन सी ने 1/8 भाग ही काम किया, तो 8 भाग काम किया तो कितना पैसा मिल गया होगा, 400 रुपये पैसा मिला कि नहीं। ये आपसे पूछ रहा था कि सी को कितना पैसा मिलता था, 400 रुपये पैसा मिलता है। जब भी हमको पैसा को बांटना होता है तो उसको इफिशियंसी के थ्रू बांटते हैं, जिसमें ए का इफिशियंसी 4 है, बी का इफिशियंसी 3 है और सी का 1 है। तो सी को कितना भाग काम किया होगा, तो 1/8 भाग काम किया कि नहीं, सीधे निकाल देते हैं। जिसमें सवाल क्या हुआ कि ए का एफिशिएंसी 4 है, बी का एफिशिएंसी 3 है और सी का एफिशिएंसी 1 है। ये एफिशिएंसी का रेशो दिया हुआ, क्षमता का रेशो दिया हुआ। अगर हमको सी का क्षमता निकालना हो तो कैसे निकलेगा, 1/8 सभी को जोड़ के 8, 1/8 भाग हो गया कि सी का एफिशिएंसी। अब इसी के थ्रू उसको पैसा मिलेगा, मतलब जो जैसा काम करे उसको वैसा पैसा मिलेगा। टोटल काम के उसको 3200 पैसा मिलता था, तो 1/8 काम के कितना पैसा मिलेगा, 32 गुना 8। ये आपसे पूछ रहा था। चौथा सवाल देखिए, ये सवाल भी RRB ALP CBT 25 नवंबर शिफ्ट 1 का ही पूछा सवाल है। ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उनमें से 5 जिनकी औसत लंबाई 140 सेंटीमीटर है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य जिनकी औसत लंबाई 156 सेंटीमीटर है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो कक्षा के विद्यार्थियों की नई औसत लंबाई क्या होगी, सवाल पूछा। सवाल क्या करा कि 50 विद्यार्थी था, उसका औसत लंबाई 150 सेंटीमीटर है। उसमें से 5 व्यक्ति जिसकी हर एक की लंबाई 146 सेंटीमीटर है वो कक्षा छोड़ के चला जाता है। बाकी जो लेकिन 5 और व्यक्ति जिसकी औसत लंबाई 156 है वो कक्षा में शामिल हो जाता है। तो पूछ रहा कि अब उसकी औसत लंबाई क्या होगी, सब पूछता है। तो पहले निकालते हैं कि जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो एवरेज से कितना कम जा रहा है। मतलब एवरेज उसका 150 है, मतलब पहले हर व्यक्ति को 150 रुपये मिलता था, लेकिन जो छोड़ के जो बंदा जा रहा है वो एवरेज से कितना कम जा रहा है, तो 4 कम कमाने वाला व्यक्ति जा रहा है कि नहीं। मतलब जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है वो एवरेज से 4 कम कमाने वाले जा रहा है। तो टोटल के व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, 5 व्यक्ति जा रहा है कि नहीं। मतलब परिवार, मतलब जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है उससे 500 4 गुना 5, मतलब पहले हमने क्या निकाला कि जो व्यक्ति परिवार छोड़ के जा रहा वो एवरेज से कितना कम कमाने वाला जा रहा, तो कितना कम, तो 4 कम कमाने वाला जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से टोटल 5 व्यक्ति छोड़ के चला गया, तो 20 कम कमाने व्यक्ति चला गया कि नहीं। मतलब परिवार जो व्यक्ति कमाता था, मतलब 20 कम कमाने वाला व्यक्ति परिवार छोड़ चला गया। मतलब परिवार को क्या होगा, इतना का फायदा होगा कि नहीं। मतलब जो व्यक्ति कम कमा रहा था, मतलब 20 रुपये कम कमाने वाला व्यक्ति परिवार छोड़ चला गया, मतलब परिवार को 20 रुपये का फायदा होगा कि नहीं। दूसरा बार देखिए, दूसरा कंडीशन क्या करा कि जो परिवार में जो व्यक्ति शामिल हो रहा वो एवरेज से कितना ज्यादा कमाने वाला शामिल हो रहा, 6 ज्यादा कमाने वाला शामिल हो रहा। तो के गो व्यक्ति आ गया है, 5 व्यक्ति आ गया, मतलब परिवार को इतना का फायदा होगा कि नहीं। मतलब 6 ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति आ रहा है और टोटल 5 व्यक्ति आया है, मतलब 30 रुपया परिवार में को ज्यादा पैसा मिल रहा है कि नहीं। अब इतना रुपया परिवार में पैसा ज्यादा आ रहा है और इस पैसे को सभी व्यक्ति में इक्वल को बटेगा कि नहीं। तो टोटल व्यक्ति कितना है, 50, क्योंकि 5 व्यक्ति छोड़ के जा, फिर 5 व्यक्ति आ ही जा रहा है, तो संख्या तो 50 के 50 रह गया। मतलब इतना पैसा अब सभी में इक्वल को बटेगा कि नहीं। तो कितना होगा, पहले हर व्यक्ति को 150 रुपये मिलता था, अब कितना पैसा और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो 6 5 30 और 5 को 20, 50, और 50 को 50 से डिवाइड करके कितना 1। मतलब अब हर एक व्यक्ति को 151 रुपये मिलेगा कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था आंसर। पहले क्या था
सवाल क्या कर रहा है कि जब भी सवाल में कोई बंदा परिवार छोड़ के जाता है तो पहले देखते हैं को कम कमा के जाए कि ज्यादा। अगर कम कमाने वाले व्यक्ति परिवार को छोड़ के जाएगा तो परिवार को तो फायदा होगा। जैसे में 4 कम कमाने वाला व्यक्ति जा रहा है तो 4 रुपए का तो फायदा ना परिवार को हो रहा है। तो उसी तरह से अगर अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति आ रहा है तो परिवार को फायदा हो गया। बस वही निकाल दिए हैं। 5वां सवाल देखिए। 5वां सवाल, ये सवाल देखिए। ये सवाल भी RRB ALP CBT1 25 नंबर शिफ्ट 1 का ही पूछा हुआ। ये सवाल क्या कर रहा है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से समान संख्या में संपत्ति खरीदता है तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सवाल क्या कर रहा कि एक व्यक्ति था जो 1 रुपया में 3 की दर से और 1 रुपया में 2 की दर से समान मात्रा में संपत्ति खरीदता है। सवाल क्या हो कि 1 रुपया में 3 की दर से सामान खरीदता है, मतलब 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता है तो एक वस्तु कितना में खरीदता होगा, 1/3 रुपया में खरीदता होगा कि नहीं। 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता तो एक वस्तु कितना रुपये में खरीदता, 1/3 रुपया में। और फिर 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता तो एक वस्तु कितना में खरीदता होगा। सो हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कि 1 रुपया में 3 वस्तु खरीदता तो पहले निकाल कि एक वस्तु कितना में खरीदेगा तो 1/3 रुपया में खरीदेगा कि नहीं। उसी तरह से दूसरा का क्या करा कि 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1/2 रुपया में खरीदेगा ना। तो मतलब टोटल कितना 2 वस्तु कितना रुपये खरीद लिया। सवाल क्या करा कि 1 रुपया में 3 वस्तु खरीद रहा तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1/3 रुपया में खरीदेगा नहीं। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि 1 रुपया में 2 वस्तु खरीदता तो एक वस्तु कितना में खरीदेगा, 1/2, मतलब 2 वस्तु हुआ 1 रुपये में खरीदेगा कि नहीं। मतलब 2 वस्तु कितना में खरीद लिया, 5/6 में खरीद लिया कि नहीं। मतलब उसने 2 वस्तु 5/6 रुपये में खरीद लिया। लेकिन सवाल पूछ रहा क्या है कि 20% लाभ कमाना है तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 1/5, मतलब 6/5 में हमको बेचना होगा। मतलब सवाल क्या हो कि 2 वस्तु 5/6 में खरीदा है तो हमको 20% लाभ कमाना, 20% लाभ कमाना तो बेचना होगा कितना, 6/5 में बेचना होगा। मतलब 2 वस्तु को 6/5 में बेचेगा कि नहीं, मतलब 2 वस्तु को इतने रुपये में बेचेगा। तो पूछ रहा है क्या कि प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन मतलब 12 वस्तु को कितना में बेचेगा। तो 2 वस्तु को इतना बेचेगा तो 12 वस्तु कितना बेचेगा, मतलब 6 से गुना करते हैं। मतलब 2 वस्तु कितना बेचा तो 12 वस्तु मतलब 6 से गुना करते हैं, कितना बेचेगा, 6 रुपये में बेचेगा कि नहीं, 6 रुपये। और यही तो आपसे पूछ रहा था, कुछ नहीं कर रहे हैं। 6ठा सवाल देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है, 11,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। साहब पूछता है मतलब हमको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो इसको या तो मल्टीप्लाई फैक्टर से भी निकाल सकते हैं या तो गोल्डन रेशियो के थ्रू। अगर गोल्डन रेशियो यूज करते तो कैसे निकलेगा, 2 साल का गोल्डन रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है कि नहीं। मतलब 11,000 रुपया इन्वेस्ट किया तो उसको एक साल में कितना ब्याज में 4%, 4% मतलब क्या हुआ 1/25। सवाल क्या हुआ कि 11,000 रुपये उसने इन्वेस्ट किया तो उसको एक साल में कितना ब्याज मिल रहा, 1/25, कितना मिला 2500 को 100, 4400। एक साल में उसको इतना ब्याज मिला कि नहीं। अगर वो बंदा 440 रुपये इन्वेस्ट करता है और उसको एक बंदा 440 रुपये इन्वेस्ट करता है 4% ब्याज दर पर तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। तो 440 गुना 25, 25 को 100, 4 को 16, 4 को 16 17,
एक साल में उसको इतना ब्याज मिलेगा कि नहीं। हमने क्या निकाला कि 11,000 रुपये कोई बंदा इन्वेस्ट करता है 4% ब्याज दर पर, तो उसको एक साल में कितना ब्याज मिलेगा। 11,000 गुना 1/25 में 404 से ब्याज मिलेगा। अगर कोई बंदा 440 रुपये इन्वेस्ट करता है 4% ब्याज दर पर, तो उसको कितना ब्याज एक साल में ब्याज मिलेगा। तो 440 गुना 1/25 70.6% ब्याज मिलेगा कि नहीं। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा। तो ये दोनों को गुना करते हैं और ये दोनों को गुना करके जोड़ देते हैं। तो 440 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 880 और प्लस 17.6 को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा 17.6। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा जोड़ दीजिए 7 8 1 9 8 5 6 इतना रुपये का ब्याज मिलेगा कि नहीं 897.6। ये आपसे पूछना था आंसर। 7वां सवाल देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है। ये सवाल भी RRB LP CBT 1 2024 शिफ्ट 1 का ही पूछा सवाल है। सवाल क्या कर रहा है। यदि दो संख्या का HCF और LCM 7 और 245 है तो उनका गुणनफल क्या होगा ना पूछता है। तो दो संख्या का गुणनफल क्या होता है HCF स्क्वायर गुना x गुना y, मतलब गुणनफल जो होगा हमेशा HCF का मल्टीपल होगा कि नहीं। तो HCF क्या है 7 है, 7 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं किस ऑप्शन से। मतलब गुणनफल क्या होता है हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। तो HCF क्या था 7 है, 7 का मल्टीपल आप चेक कर सकते हैं कि नहीं। ये तो ऑप्शन से चलने का तरीका होगा। बेसिक क्या है एलसीएम क्या होता है HCF गुना x गुना y। तो HCF क्या है 7 गुने x गुना y, इन एलसीएम हो गया। और एलसीएम है कितना 245। तो x गुना y कितना निकल गया 7 या 21 7 बजे 35 होगा कि नहीं। x और y दोनों को प्राइम होता है। एलसीएम क्या होता है HCF गुना x गुना y 245 दिया हुआ। तो x गुना y 35 निकलेगा कि नहीं। लेकिन हमको पूछा कि गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है HCF स्क्वायर गुना x गुना y। HCF कितना 7 इसका स्क्वायर और गुण x गुना y कितना होगा 35, मतलब 49 गुना 35। मतलब आंसर जो होगा हमेशा 5 का मल्टीपल होगा। तो 5 का मल्टीपल कौन है डी ऑप्शन है, क्योंकि 75 तो 25 का मल्टीपल है, लेकिन हमको तो 5 का मल्टीपल मार चाहिए। तो ये ऑप्शन डी हो गया, सही हो गया। 8वां सवाल देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है। एक कार कम से 10 किलोमीटर पर घंटा 20 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा और 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करती है। तो इस दूरी में कार की औसत चल क्या होगा ना साहब पूछते हैं। तो एवरेज कैसे निकलता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। टोटल कितना दूरी से तय किया था। हर एक बंदा 3-3 किलोमीटर की दूरी तय करता है, हर व्यक्ति 3-3 किलोमीटर की दूरी करता है। तो टोटल के व्यक्ति 4 व्यक्ति है कि नहीं। तो टोटल इतना दूर तय किया कि नहीं और कितना समय। तो टोटल दूरी बटे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हुआ। एक बंदा 3 किलोमीटर की दूरी 10 के स्पीड से जा रहा, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा कि नहीं। दूसरा बंदा 3 किलोमीटर की दूरी 20 के स्पीड से जा रहा, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तीसरा बंदा 3 किलोमीटर की दूरी 30 के स्पीड से जा रहा, तो कितना समय लगेगा इतना। चौथा बंदा को कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा कि नहीं। तो अगर हम 3 है से कॉमन तो 3 तो कट जाएगा 4 बटे। अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना होगा 60। अगर एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले ऊपर पार्ट चल जाएगा कि नहीं। इसको एलसीएम तो 10 को 7 से लेंगे तो 6 20 30 60 30 दूनी के 60 1 6 3 9 2 11 1 12 12 25 60 20 आ गया कि नहीं। और ये आपसे पूछ रहा था किलोमीटर पर घंटा, सी ऑप्शन हो गया। मतलब एवरेज निकलता है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, बस वही की है। अगला सवाल देखिए। ये सवाल क्या कर रहा है कि दिन के
किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, जबकि उस व्यक्ति के बगल में एक खंभा 36 फीट की छाया बनाता है। तो खंभे की ऊंचाई कितना है? सवाल पूछा। सवाल क्या करा कि 6 फीट का कोई व्यक्ति है, उसके पास छाया कितना बनता है? 4 फीट का बनता है। तो सवाल पूछ क्या रहा कि 36 फीट का छाया बनाने के लिए खंबे की ऊंचाई कितना होना चाहिए। इन्हें सवाल पूछ रहा कि 6 फीट का आदमी 4 फीट का छाया बनाता है, तो 36 फीट का छाया बनाने के कितना फीट का लंबा का व्यक्ति की चाहिए। तो सवाल पूछता है 9 चौके 36, 9 छक्के 54, तो एक्स का मान कितना हो गया? 54 फीट। यही सवाल से पूछ रहा था कितना होगा? 54 फीट। 10वां सवाल देखिए। इस सवाल का करा कि 3 के प्रथम 25 गुंजों का औसत कितना होगा। सवाल का हुआ कि 3 का मल्टीपल 25 को संख्या है, उसका एवरेज पूछ रहा है। सवाल का पूछा कि 3 का मल्टीपल 25 को संख्या है, उसका एवरेज क्या होगा। तो क्या होगा? 3 का मल्टीपल मतलब 3 इंटू क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, इस तरह से कहाँ तक जाएगा? 25 तक जाएगा कि नहीं? ये क्या होगा? 3 का मल्टीपल 25 को संख्या होगा कि नहीं? इसका एवरेज निकाल तो कैसे निकलेगा? 3 गुना लगातार संख्या का सम क्या होगा? n इंटू एन प्लस 1/2। एन कितना है? 25, 26/2 लगातार संख्या के सम होगा कि नहीं, और इसका एवरेज निकालना है। तो जितनी संख्या से डिवाइड करते 25 से, 33 39, ये ऑप्शन से पूछ रहा था। पहला सवाल क्या कह रहा? एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5, 7 और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या होगा? तो हीरो फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो अर्थ परिमाप क्या होगा? तो हीरो का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। और एस क्या होता है? अर्थ परिमाप। तो अर्थ परिमाप क्या होगा? 7, 5, 12, 10, 22, मतलब एस का मान कितना हो गया? 11 हो गया कि नहीं। मतलब अर्थ परिमाप एस 11 है, तो एस कितना होगा? 11 इंटू एस माइनस 1, 11 में से 5 गया तो 6, इंटू एस माइनस बी, 11 में से 7 4 11, एस माइनस सी 1, इसका क्या होगा? अंडर रूट। तो 4 का नोट निकालें तो क्या होगा? 2 और अंडर रूट 66। ये आपका आंसर हो गया। मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हीरो फॉर्मूला लागू कर दीजिए। हीरो का फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। ये आपका हीरो का फॉर्मूला हो गया। और एस का होता है आधा परिमाप। आधा परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का सम का आधा। दूसरा सवाल देखिए। ये सवाल भी ROB LP शिफ्ट 1 फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ सवाल है। ये सवाल का देखिए। सवाल का कि एल और एम दो पहले लाइन है। सवाल का हुआ कि एल और एम दो पहले लाइन है, तो हमसे एक्स और वाई का मान निकालना है। तो जब दो पहले लाइन होता है तो एक्स और 105 ये दोनों कोण का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं। तो एक्स का मान कितना हो गया? 75। मतलब ये दोनों कोण का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है कि नहीं। तो मतलब एक्स प्लस 105 का मान 180 डिग्री, तो एक्स का मान कितना हो गया? 75 डिग्री होगा कि नहीं। उसी तरह से 60 और इस 60 शीशा भिन्नों कोण के थ्रू क्या होगा? 60 डिग्री। तो बाई प्लस 60 भी 180 डिग्री हो गया, तो बाई का मान क्या होगा? 120 डिग्री होगा कि नहीं। तो सवाल हमसे पूछ रहा कि एक्स प्लस 2y मतलब 240 कितना हो गया? 5, 7 4 11, 315 डिग्री को कि नहीं। ये ऑप्शन से पूछ रहा था। जब दो पहले लाइन हो
और एक तिर्यक की रेखा खींचा हुआ हो तो दो संगत भुज जो है ना 100 और 105 दोनों कोण का 180 डिग्री होता है। तीसरा सवाल देखिए, इस सवाल का इगार का डेरिवेटिव पूछ रहा है। इगार का डेरिवेटिव क्या कर रहा है कि ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का अंतर हमेशा 0 या इगार का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमको ऑप्शन देखिए कौन है जो इवन प्लेस और ओड प्लेस का सम का अंतर 0 या इगार का मल्टीपल बन रहा। पहला सवाल देखिए, अगर ओड ओड प्लेस को जोड़ते हैं तो क्या आता है 7 4 11, ओड प्लेस को जोड़ना 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20 और इवन प्लेस को जोड़ते हैं तो 2 7 9 9 6 15। ये दोनों का सम कितना, ये दोनों का अंतर 5 आ रहा है, लेकिन हमको अंतर 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि 9 ओड प्लेस का सम जोड़ते हैं तो 9 4 13, 13 8 21 4 25, ओड प्लेस का सम कितना 25। अब इवन प्लेस का सम जोड़ते हैं 2 4 2 6 8 8 6 14, मतलब ओड प्लेस का सम 25 आ गया, इवन प्लेस का सम 14 आ गया। ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है 11 आ रहा है कि नहीं, मतलब ये आपका आंसर हो गया, 11 का मल्टीपल हो गया। 11 का डेरिवेटिव क्या कहता है कि ओड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम का अंतर 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हमको ऑप्शन से चेक करते कौन है जो 0 या 11 का मल्टीपल है। तो आंसर कौन आ 2 आ रहा है कि नहीं, ये आंसर हो गया। चौथा सवाल देखिए, ये सवाल भी RRB LPC 25 नवंबर शिफ्ट 1 का ही पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या कर रहा है कि अनिल अपनी आय का 40% किराए पर और शेष आय का 40% दवा पर खर्च करता है। यदि वह हर महीने 7200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या होगी ना, सब पूछा है। सवाल क्या कर रहा है कि अनिल है जो 40% वह किराए पर खर्च करता है और शेष शेष कितना बचा 60, उसका 40%, तो 60 का 40% क्या होगा 24, मतलब वह 24 दवाओं पर खर्च करता है। तो टोटल उसने खर्चा कितना कर दिया 64 खर्चा कर दिया कि नहीं, तो बाकी बचा कितना 36। तो ये 36 का मान कितना दिया 7200 दिया है कि नहीं। तो हमसे पूछ रहा है क्या मासिक आय, तो टोटल आय कितना था 100, 36 दूनी के 72, मतलब 20,000। यही आपसे पूछ रहा था आपसे। पांचवा सवाल देखिए, ये सवाल भी 25 नवंबर शिफ्ट 1 का ही पूछा सवाल है। जब इस समानुपात रहता है तो क्या होता है कि नजदीक वाले जो पार्ट जो दोनों होता है ये दोनों को गुना और ये दोनों को गुना इक्वल कर देते हैं कि नहीं, कि जैसे 9.6 गुने x किसके बराबर होगा 16.8 गुने 18 के बराबर होगा कि नहीं। जब इस समानुपात रहता है तो नजदीक वाले का गुना दोनों दूर वाले के गुना का इक्वल कर देते हैं। तो 9.6 गुना x बराबर क्या होगा 16.8 गुना 18, काटिए 16 छक्के 96 और 36 18, 8 दूनी के 16 और 1 2, तो x का मान कितना हो गया 63/2 और 63/2 मतलब क्या हुआ 31.5। और ये आपसे पूछ रहा था x का मान क्या होगा। छठा सवाल देखिए, इस सवाल का हुआ x प्लस 1/x बराबर 5 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2 होता है कि नहीं, और k क्या है 5, 5 25 में 2 क्या होता है 23। ये आपका आंसर हो गया। सातवां सवाल देखिए, एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है, शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितने धनराशि थे। सवाल कहेगा कि
20% वह गवा देता है, जो शेष बचा 80, तो 80 का 25%, तो 80 का 25% क्या होगा 20, वह खर्च करता, मतलब टोटल उसने 40 खर्चा कर दिया कि नहीं, तो बाकी बचा कितना 60, तो जो 60 बचा इसी का मान कितना दिया हुआ 480, 8 गुना, तो आय पूछे तो आय कितना 100, 800, ये आपसे पूछ रहा था आंसर। 8वां सवाल देखिए, एक क्या कर रहा है, एक दुकानदार 5% और 4% की दो क्रमिक छूट देता है, तो एकल छूट क्या होगा, सक्सेसफुल कर दीजिए, -5 -4 प्लस पंचम के 20 वर्षों 10 8%, 5 9 0.2 घटाओगे तो क्या होगा 8.8, ये आपका आंसर हो गया। 9वां सवाल देखिए, क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या 4 गुना के बराबर है, मतलब पहली संख्या एक संख्या x है, इसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुना के इक्वल है, तो दोनों का रेशियो कितना हो गया 4/5, तो यही 9 का मान कितना दिया हुआ 36, 9 यूनिट का मान 36, तो सबसे बड़ी कौन है 5, तो 5 का मान कितना होगा, ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा कि नहीं 20, यह सब पूछ रहा था। 10वां सवाल देखिए, ये क्या पूछ रहा कि 2 का पावर 3 मतलब क्या 8 गुने 9 के पावर 0 मतलब 1 गुने 3 के पावर 3 27 और 7 56 और 2 16 5 21 216, ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद दोस्तों।